कहने का मतलब ये है, सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, महारानी ने दासी से कहा, दासी वहां से भागी है, सभा में जाकर के पहुंची, महाराज से कहा कि आप नहीं याद कर रही हैं। महाराज भीष्मक चले जाते हैं, सुंदर आसन डाल करके महारानी ने बिठा लिया। महाराज भीष्मक ने पूछा, देवी जी किस कारणवश हमें बुलाया? रुक्मिणी की मां कहने लगी कि देखो महाराज, हमारी बेटी आंगन में विवाह योग्य हो चुकी है और रुक्मिणी का विवाह कर देना ही उचित होगा। भक्तजनों, महाराज भीष्मक कहने लगे कि अगर तुम्हारा ये विचार है तो हम अपनी बेटी का विवाह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। भक्तजनों, सुखदेव जी बताते हैं, भक्तजनों, महाराज भीष्मक दूसरे दिन दरबार में पहुंचे हैं। दरबार में बैठ करके सिंहासन पर एक बात कही है, सभा के लोगों, हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं। हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। एक बार आपसे जानना चाहते हैं। दरबार में बैठे हुए महामंत्री सैनिक लोग खड़े होकर के अपने अपने हिसाब से लड़के और राजा लोगों को बताने लगे। लेकिन अगर एक महामंत्री खड़ा होकर के किसी राजा का नाम लेता है तो दूसरा खड़ा होकर के उसमें कमियां निकाल देता है। दरबारी बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे, दूसरे लोग उन लोगों के कुछ गुण और दोष बताने लगे। भक्तजनों, एक महामंत्री किसी का नाम लेता है, दूसरा कमी निकाल देता है, और ये कमी निकालने वाले वही भीष्मक की सभा में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी प्रत्येक गांव में मौजूद मिलेंगे। प्रत्येक गांव में मौजूद मिलेंगे। आज के समय में भी हैं चुगला लोग, शादी मारने वाले। हाँ, दो चार लोग तो हर गांव में मिल ही जाएंगे। भक्तजनों, कहने का मतलब ये है कि एक जगह एक लड़के के विवाह वाले आए देखने के लिए, गांव में प्रवेश नहीं कर पाए। उससे पहले गांव से करीब 50 मीटर पहले ही एक पुलिया थी। पुलिया पर एक आदमी बैठा हुआ था उसी गांव का। 4-5 लोगों को आता हुआ देखा तो उसने कहा कि भैया थोड़ी देर बैठ लो। उसके पास बैठ गए वो लोग। बैठ गए, वो कहाँ से आ रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे इसी गांव में आए हैं, फलाने सिंह का लड़का देखने के लिए, विवाह करना है। बातें होती रही, बातों में किसी एक ने पूछ लिया, भैया उनका परिवार कैसा है, लड़का तो ठीक है। अक्सर करके पूछ ही लेते हैं लोग। तो वो कहने लगा कि हाँ भैया परिवार अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं घर में,
लेकिन कमी एक थोड़ी सी है, कमी एक छोटी सी है लड़के में। बोले क्या? कि वो लड़का कभी कभी प्याज खा लेता है। वो लड़का कभी कभी प्याज खा लेता है। वो कहने लगे यार भाई प्याज खाना तो कोई खास बात नहीं है। बोले कभी कभी खा लेता है। बोले कभी कभी कब खाता है, कभी कभी का क्या मतलब, ये हमारी समझ में नहीं है। वो गांव में नहीं घुस पाए, उससे पहले वो कह रहे हैं। बोले कभी कभी का मतलब ये है कि कभी कभी जब वो मीट बनाता है तब खा लेता है। इसका मतलब है वो मीट भी खा लेता है। बोले मीट तो कभी कभी खाता है, मीट कभी कभी खा लेता है। बोले कभी कभी मतलब कि कभी कभी जब शराब वराब पी लेता है तो, वैसे नहीं खाता। हाँ, बोले शराब भी पी लेता है। बोले शराब तो कभी कभी पीता है। बोले कभी कभी कब? बोले कभी कभी जुआ जब हार जाए या जीत जाए तो। हाँ, बोले जुआ भी खेल लेता है। बोले जुआ तो कभी कभी खेलता है, वो रोजाना थोड़ी ना खेलता है। बोले कभी कभी कब? बोले कभी कभी जब चोरी भोरी करना है तो हम ऐसे नहीं खेलता। अब अंदाजा लगाना लोगों, जो शादी करने के लिए आए थे लोग, उन्हें गांव से बाहर से ही लौटा दिया, वो गांव में ही नहीं घुस पाए। इस तरीका के लोग भी शादी मारने वाले होते हैं। प्याज से शुरुआत की, सारे गुण बता दिए। इसी तरीका से महाराज भीष्मक की सभा में एक कोई खड़ा होकर के किसी राजा का नाम बताता है, दूसरा उसमें बुराई बता देता है। सुबह से शाम हो गई, परिणाम यह हासिल नहीं हो सका कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। तो महाराज भीष्मक खड़े होकर के ये कहने लगे कि सभा के लोगों, अगर मैं कुछ बताना चाहें, क्योंकि भीष्मक को तो बाबा नारद जब जन्म हुआ था रुक्मिणी का उसी समय बता करके गए थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह श्याम सुंदर के साथ होगा। भीष्मक कहने लगे मेरा एक विचार है। बोले क्या? मेरी इच्छा यह है कि अगर हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? सभी महामंत्री सैनिकों ने महाराज भीष्मक के शब्दों का स्वागत किया, सम्मान किया और ये कहा है कि राजन, आपका कथन अटल सत्य है। आप निसंकोच होकर के अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ करेगा। सबने जब साथ दिया तब तक इनका बड़ा लड़का रुकुम आ गया। भक्तजनों, रुकुम आते ही आते कहने लगे क्या बात है? मंत्रियों ने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी ने फैसला किया है कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण के साथ होगा। रुकुम कहने लगा क्या? श्री कृष्ण के साथ? रुकुम खड़े होकर के कहने लगे पिताजी, इस गलती को करने की कोशिश मत करना। हम अपनी बहन का विवाह उस माखन चोर के साथ करेंगे, उस डरपोक के साथ करेंगे जिसका जन्म हुआ जेल में, कंस की डर की वजह से रात में भागा गोकुल पहुंचा। गोकुल में भी गैया चरा चरा करके जैसे तैसे गुजर बसर करता रहा। मथुरा में जाकर के जब पहुंचा तो जरासंध ने मथुरा में नहीं रहने दिया, ये तो क्षेत्र छोड़ करके भाग गया। उसके साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे? बिल्कुल नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। भीष्मक कहने लगे तो लाला, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बता दो। रुकुम कहने लगे कि पिताजी, मैंने लड़का तो बहुत समय से देख रखा है और वो लड़का ऐसा ही नहीं है, बहुत बलवान है। बड़े बड़े दिग्पाल नरपाल उसके सामने झुक करके नमस्कार करते हैं। कौन है? रुकुम कहने लगे पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह हर जगह नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह सिर्फ और सिर्फ चंदेरी के नरेश महाराजा शिशुपाल के लिए करेंगे। भीष्मक कहने लगे शिशुपाल जो तुम्हारा साला है
बोले हाँ। भीष्म कहने लगे कि ओरे अब आगे जरा ये तो देख, तेरी बहन तेरे सालों के लिए पूजनी है, उसके लिए विवाह करेगा। रघुवर कहने लगे अरे पिताजी साला है तो क्या हुआ, मगर है तो बड़ा पैसे वाला। हर इंसान ये सोचता है कि हमारी बहन बेटी अच्छे घर में जाए, बहुत बड़ा दिल वाला है, उसी के साथ विवाह करेंगे। महाराज भीष्म समझ गए कि इस सेवभाग्य से मैं युद्ध करने के बाद तो जीत ही नहीं सकता। सिर पर हाथ रख करके दुखी हो गए। भक्तजनों, इधर ये खबर धीरे धीरे फैल गई। सहेली के द्वारा रुक्मिणी को ये बात पता चली। रुक्मिणी ने खुले शब्दों में ये कह दिया कि बहन, जिससे बड़े बड़े दिग्पाल नरपाल सब कांप रहे हैं, मैं भी उसका नाम लेने से कांप रही हूँ, उसका नाम मेरे सामने मत ले। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी। भक्तजनों, और इधर रुक्मिणी ने पत्र लिखना शुरू कर दिया। खुले शब्दों में लिख दिया, चंदेरी नरेश महाराज शिषपाल सादर स्नेह नमस्कार। कुछ और भी लिखा है भक्तजनों। प्रणाम मेरी सुनी कार करो रे सुनी कार करो तुम अंत में एक बात कर लिखी है भक्तजनों, चंदेरी नरेश महाराज शिषपाल, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। पत्र को पढ़ते ही पढ़ते जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले आना। एक बात और ध्यान रखना, हमारे पिताजी की इच्छा नहीं है इस शादी में कि हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करें। इसलिए हो सकता है कि बारात लेकर के द्वारका में रहने वाला कन्हैया भी आए, लंबी फौज सजा करके लेकर के आना। हो सकता है कि युद्ध भी हो सकता है। पत्र को लेकर के ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के चले हैं भक्तजनों, चंदेरी में जाकर के पहुंचे। दरबार लगा हुआ था शिषपाल का। दरबार में जाकर के बैठ गए। कहां से आए पंडित जी? ऐसा लग रहा है बड़ी दूर से आए हो। ब्राह्मण देव कहने लगे हाँ राजन, कुंडलपुर से आए हैं, कोई समाचार लेके आए? बोले हाँ, तुम्हारे जो बहनोई है वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते। क्या? मेरे बहनोई मेरे साथ? सिंहासन से कूद पड़ा, पत्र को छीन लिया, पत्र को पढ़ा, मारे खुशी के मारे झूठता हुआ गया। भक्त की पत्नी अपनी भाभी के पास जाकर के पहुंचा। जाते ही जाते कहने लगे भाभी जी हमें दूल्हा बनाओ, हम विवाह करने के लिए जाएंगे। कहां जाओगे? अरे भाभी इससे तुम्हें क्या मतलब है, हमें जल्दी से दूल्हा बना दो, पता तो चले कहां जाओगे। अरे हमारे जैसे बहनों भगवान सबको दे, उनकी बहन है वो अपनी बहन का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं और मैं बारात लेकर के शीघ्र जाऊंगा, रुक नहीं सकता। भाभी समझाने की कोशिश करने लगी शिषपाल, जरा सोचिए तुम्हारे बहनों की बहन तुम्हारे लिए पूजनीय होनी चाहिए, तुम विवाह करने के लिए जा रहे। भाभी उपदेश मत दो,
अरे तुम्हें पता है हमारे बहनों की बहन कितनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा तो अपने आप दिख जाती है। हाँ, बहुत बड़ा राजा है, हम उसी के साथ विवाह करेंगे। कोई बात नहीं, मानी दंतवक्र की पत्नी ने सजाना शुरू किया है। भक्तजनों, श्रृंगार करने लगी, दूल्हा बनाया जाने लगा। जैसे ही सिर पर मुकुट रखा है, मोहर रखा है, भक्तजनों सामने छींक हो गई। महलों में आकर की भैया रोने